हेलो साथियों, आप सभी का हम क्लास में स्वागत है। और हम लोग जैसे कि बायो की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आज हम बायो की प्रैक्टिस करते हैं फिर से एक बार। और आज का हमारा टॉपिक होगा प्रमुख जैव वैज्ञानिक प्रमुख जैव वैज्ञानिक खोज एवं आविष्कार। खोज एवं आविष्कार मतलब आज के जितने हमारे क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे इसी टॉपिक से रिलेटेड होंगे। मतलब प्रमुख जैव वैज्ञानिक मतलब हमें वैज्ञानिकों के बारे में, खोज और एवं आविष्कार, इन सब के बारे में आज देखो कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। मैक्सिमम हम इतने क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते हैं। तो सबसे पहला नंबर का क्वेश्चन ये आता है, पेंसिलिन की खोज किसने की थी। नंबर 1 है पेंसिलिन की खोज किसने की थी। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि पेंसिलिन की खोज किसने की थी। तो ऑप्शन है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन ए है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन बी है हमारे पास लुई पास्चर, ऑप्शन सी है एडवर्ड जेनर और ऑप्शन डी है ड्रेसर। ऑप्शन डी है ड्रेसर। तो पेंसिलिन की खोज किसने की थी। तो पेंसिलिन की खोज किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या लुई पास्चर या एडवर्ड जेनर या ड्रेसर। तो हमारा आंसर होगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो पेंसिलिन के खोजकर्ता कौन है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। क्वेश्चन नंबर दूसरे की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा बोलता है कि बायोलॉजी के जन्मदाता के रूप में कौन जाने जाते हैं, के रूप में कौन जाने जाते हैं। तो ऑप्शन ए है थियोफ्रेस्टस, ऑप्शन बी है हक्सले, ऑप्शन सी है लैमार्क और ऑप्शन डी है अरस। तो आपका क्वेश्चन ये है कि बायोलॉजी के जन्मदाता के रूप में कौन जाने जाते हैं। तो आंसर हमारा क्या होगा, या तो थियोफ्रेस्टस, हक्सले या लैमार्क या अरस्तु। तो हमारा आंसर होगा अरस्तु। इनको हम फादर ऑफ बायोलॉजी मतलब बायोलॉजी के जनक या जन्मदाता या फादर ऑफ बायोलॉजी बोलते हैं। थियोफ्रेस्टस के बारे में जान लें। तो थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक, वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है, मतलब कि फादर ऑफ बॉटनी। बात करता है कि फादर ऑफ बॉटनी कौन है या वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, तो थियोफ्रेस्टस है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। हाइड्रोड्रोपिंग में किसका अध्ययन किया जाता है, इसको हाइड्रोपोनिक्स भी बोलते हैं। हाइड्रोपोनिक्स। तो ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन ए है जल में ध्वनि का या ध्वनि का जल पर प्रभाव, ऑप्शन बी है ध्वनि का जल पर प्रभाव, ऑप्शन सी है हरित ग्रह और ऑप्शन डी है जल में पादप संवर्धन। तो आपके पास
क्वेश्चन ये है, हाइड्रोपोनिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? तो जल में ध्वनि का जल पर प्रभाव, या हरित गृह, या फल जल में पादप संवर्धन। तो आंसर क्या होगा हमारे पास? जल में पादप संवर्धन। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं हम लोग। तो पेनिसिलिन के जैव प्रतिरोधी गुणधर्मों की खोज की गई। मतलब आपको ये बताना है पेनिसिलिन की जैव प्रतिरोधी गुण के धर्मों की खोज की गई, तो कौन से गुणों की खोज हुई थी? तो ऑप्शन ए है हमारे पास रोनाल्ड रॉस द्वारा। ऑप्शन बी है लुईस पास्चर द्वारा। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा। ऑप्शन सी है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा। और ऑप्शन डी है जोसेफ लिस्टर द्वारा। जोसेफ लिस्टर। तो आप लोगों को बताना है पेनिसिलिन के जैव प्रतिरोधी गुण धर्मों की खोज किसने की गई थी या किसने की थी? तो हमारे पास ऑप्शन है रोनाल्ड रॉस, लुई पास्चर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और जोसेफ लिस्टर। तुम्हारा आंसर क्या होगा? रोनाल्ड रॉस द्वारा, या लुई पास्चर द्वारा, या अलेक्जेंडर फ्लेमिंग? तो पेनिसिलिन की खोज ही किसने करी थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तुम्हारा आंसर भी क्या होगा? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इतना नोट करो, फिर आगे बताएं। नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। अगला क्वेश्चन ये है, टीका का आविष्कार किसने किया था? मतलब टीके का आविष्कार किसने किया था? तो ऑप्शन ए है जेम्स सिम्पाइसन। ऑप्शन ए है जेम्स सिम्पसन। ऑप्शन बी है एडवर्ड जेनर। ऑप्शन सी है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। और ऑप्शन डी है क्रिस्टियन बर्नार्ड। तो आंसर क्या होगा? टीका का आविष्कार किसने किया था? तो आप लोग क्या बताओगे? ऑप्शन ए है जेम्स सिम्पसन, एडवर्ड जेनर, ऑप्शन सी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन डी है क्रिस्टियन बर्नार्ड। तो हमारा आंसर क्या होगा? एडवर्ड जेनर। तो टीके का जो आविष्कार किया था, टीके का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने। इसको टीका मतलब वैक्सीनेशन, अगर इसको आप बोलोगे तो वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन की खोज किसने करी थी? आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने। तो हम लोगों ने देखा होगा वैक्सीन लगती, टीका लगती, अभी जैसे कोरोना वायरस के समय हम लोग को टीके लग रहे थे, बाकी बचपन में बहुत सारे टीके लगते हैं। तो टीके का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि स्पिनिंग जेनी की खोज किसने की?
अगला है स्पिनिंग। स्पिनिंग जेनी की खोज किसने की? स्पिनिंग जेनी की खोज किसने की? तो ऑप्शन ए है हमारे पास रिचर्ड ऑर्केराइट। रिचर्ड ऑर्केराइट। ऑप्शन बी है जॉन के। ऑप्शन सी है जेम्स हारग्रीव्ज। जेम्स हारग्रीव्ज। और ऑप्शन डी है एडमंड कार्टराइट। एडमंड कार्टराइट। तो अब आपको आंसर बताना है कि स्पिनिंग जेनी की खोज किसने करी थी। तो स्पिनिंग जेनी की खोज रिचर्ड ऑर्केराइट या जॉन के या जेम्स हारग्रीव्स या एडमंड कार्टराइट। तो कौन हमारा आंसर होगा? जेम्स हारग्रीव्स। हमको लगता है थोड़ा हम घसीट के लिख रहे हैं, थोड़ा राइटिंग जो है तो उसको हम देखते हैं सही से लिखने का प्रयास करते हैं तो आप लोगों को समझ में आए। थोड़ा हमें लग रहा है कि हम जो अल्फाबेट है उनको थोड़ा इधर उधर खींच दे रहे हैं जिससे आप लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम होती होगी। तो क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। आपकी देखते हैं थोड़ा सही लिख के। क्वेश्चन अगला ये, प्रथम टीका विकसित किया गया। प्रथम टीका विकसित किया गया। विकसित किया गया मतलब हमारा क्वेश्चन क्या है? प्रथम टीका विकसित किया गया तो सबसे पहले कौन सा टीका बनाया गया था? तो ऑप्शन ए है हमारे पास लुई पास्चर द्वारा। ऑप्शन बी है एडवर्ड जेनर द्वारा। एडवर्ड जेनर द्वारा। ऑप्शन सी है कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर। और ऑप्शन डी है जोसेफ मोस्टर द्वारा। जोसेफ मोस्टर द्वारा। तो आप लोगों को बताना है, चार ऑप्शन है। प्रथम टीका विकसित किया गया किसके द्वारा? लुई पास्चर, एडवर्ड जेनर या कार्ल लैंडस्टीनर या जोसेफ मास्टर द्वारा। तो आप लोग आंसर बताइए इसका, एडवर्ड जेनर ही होगा। इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ये बोलता है कि प्लोमान प्लोमान जीन प्लोमान जीन के सिद्धांत का का प्रतिपादन किसने किया था? किसने किया था मतलब प्लोमान जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ऑप्शन हमारे पास है, ऑप्शन ए है मेंडल। ऑप्शन बी है मॉर्गन। ऑप्शन सी है मैकलिंटन। मैकलिंटन। ऑप्शन डी है हर्ट्ज। तो प्लोमान जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो हमारे पास ऑप्शन है मेंडल, मॉर्गन, मैकलिंटन और हर्ट्ज। तो हमारा आंसर होगा मेंडल। हमारा आंसर क्या होगा? मेंडल। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन है हिप्पोक्रेटस। हिप्पोक्रेटस विज्ञान की किस शाखा से संबंधित था? से संबंधित था। ऑप्शन ए है खगोल शास्त्र। खगोल शास्त्र। ऑप्शन बी है चिकित्सा।
ऑप्शन सी है ज्योतिष शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, या ऑप्शन डी है अभियांत्रिकी, अभियांत्रिकी। तो आप लोगों को आंसर बताना है। हिप्पोक्रेटस विज्ञान की किस शाखा से संबंधित था? खगोल शास्त्र, चिकित्सा, ज्योतिष शास्त्र, अभियांत्रिकी। तो सबसे पहली बात तो ये है, ज्योतिष शास्त्र तो हो नहीं सकता, अभियांत्रिकी तो हो नहीं सकता। अब ऑप्शन ए और बचता है ऑप्शन बी, तो खगोल शास्त्र भी नहीं होगा। तो हिप्पोक्रेटस विज्ञान जो है किससे संबंधित है? वो चिकित्सा से संबंधित है। इतने क्वेश्चन नोट कर लो, फिर आगे बताएं। अगला क्वेश्चन ये है कि विज्ञान जिसमें पशु मानव शारीरिक संरचना को विच्छेदन द्वारा सीखा जाता है, जिसमें मतलब ऐसे विज्ञान जिसमें पशु मानव शारीरिक संरचना को विच्छेदन द्वारा सीखा जाता है। तो ऑप्शन हिमेटोलॉजी, ऑप्शन ए है हिमेटोलॉजी, ऑप्शन बी है ऑस्टियोलॉजी, ऑप्शन सी है एनाटॉमी, और ऑप्शन डी है हेप्टोलॉजी। आपको ये बताना है, चार ऑप्शन है। विज्ञान जिसमें पशु मानव शारीरिक संरचना मतलब बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में बताना है, उसकी बॉडी का स्ट्रक्चर कैसे सीखा जाता है। तो ऑप्शन आपके पास इतने हैं, तो आपको बताना है कि इस चार ऑप्शन में से कौन ऑप्शन सही होगा। हेमेटोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी, एनाटॉमी और हेप्टोलॉजी। तो मैंने आप लोगों को जिस दिन सेल वाले थ्योरी पार्ट पढ़ा रहे थे उसमें हमने बताया था, जब हमने इंट्रोडक्शन की क्लास ली थी तब भी हमने बताया था आप लोगों को कि एनाटॉमी के अंतर्गत हम शरीर की संरचना का अध्ययन करते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है हमसे गलत संयोजन को चिन्हित कीजिए। गलत संयोजन को चिन्हित कीजिए। मतलब क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि वो आपको चार ऑप्शन दे देगा, उन चार ऑप्शन में से कोई तीन ऑप्शन सही, उसमें से आपको एक गलत जो है वो बताना है। तो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए में बोलता है जेम्स वॉट भाप का इंजन, जेम्स वॉट भाप का इंजन, ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी है ए जी बेल टेलीफोन, ऑप्शन सी है जे एल
बेयर्ड, टेलीविज़न, टेलीविज़न। और ऑप्शन डी है जे पॉकिंस, जे पॉकिंस। और इन्होंने पेंसिलिन। अब आपके पास चार ऑप्शन है, जेम्स वॉट, एजीबी बेल, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है जेएल बेयर्ड, और ऑप्शन डी है जे पॉकिंस पेंसिलिन। तो आपको इनमें से बताना है। इनमें ये है कि खोजकर्ता और किसकी खोज करी है। इस ऑप्शन में, इन मतलब इस क्वेश्चन में यही है। जैसे जेम्स वॉट ने किसकी खोज करी, इन्होंने भाप के इंजन की खोज करी। तो आंसर इसमें गलत कौन है? जेएल बेयर्ड ने टेलीविजन की खोज करी, जे पॉकिंस ने पेंसिलिन की खोज करी। तो इसमें से आपको ये बताना है कि गलत क्या है। तो एजी बेल जो है ये आंसर गलत है, क्योंकि एजी बेल ने टेलीफोन की खोज नहीं करी थी। किसने करी थी टेलीफोन की खोज? ग्राहम बेल ने। किसने करी थी टेलीफोन का आविष्कार? किसने किया था? ग्राहम बेल ने। ग्राहम बेल ने करी थी। लगभग हो जाए, सही रहा है। तो ये वाला हमारा आंसर गलत है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। वर्मी कल्चर, वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है। वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है। ऑप्शन ए है केवल जीवित, या टेप वर्म लिखो, ऑप्शन होगा टेप वर्म। ऑप्शन बी है सिल्क वर्म। ऑप्शन सी है थ्रेड वर्म। और ऑप्शन डी है अर्थवर्म। आंसर आपका कौन सा होगा? वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है टेप वर्म, सिल्क वर्म, थ्रेड वर्म, अर्धवर्म। तो ये हमारा आंसर होगा अर्थवर्म। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। आप लोगों को थोड़ा लग रहा होगा कि जो बायोलॉजी के जो शब्द हैं थोड़ा टफ होते हैं। बायोलॉजी के शब्द थोड़ा टफ होते हैं, मतलब बोलने में भी टफ होते हैं, लिखने में भी टफ होता है, थोड़ा इनको समझने में थोड़ा दिक्कत होती है। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे हैबिचुअल हो जाओगे तो आपको बायोलॉजी में जो वर्ड होते हैं टफ लगना धीरे धीरे कम हो जाएगा और आपको आसानी से समझ में आएगा, शब्दों का अर्थ पता चल जाएगा धीरे धीरे। और जो हम थ्योरी वाला पार्ट पढ़ाते हैं, थ्योरी वाले पार्ट में आपको पूरा एक एक पॉइंट, एक एक शब्द का निचोड़ वहाँ पे बता दिया जाता है पूरी पूरी तरीके से। और प्रैक्टिस में क्या होता है, बस हम क्वेश्चन लेकर के आए, ऑप्शन है उसमें तो जो ऑप्शन है उसको टिक करके बता दिया। लेकिन जब थ्योरी क्लास होती है तो उसको पूरे क्वेश्चनों को डिटेल से पढ़ाया जाता है। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। रक्तचाप, रक्तचाप मापने के उपकरण का क्या नाम है या क्या नाम होता है? मतलब कि रक्तचाप। तो ऑप्शन ए है स्फैग्मोमीटर। ऑप्शन बी है थर्मामीटर। ऑप्शन सी है ईसीजी, ईसीजी। और ऑप्शन डी है स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप। तो रक्तचाप मतलब कि ब्लड को नापने वाले, मापने के उपकरण को क्या कहा जाता है? तो स्फैग्मोमीटर कहा जाता है। इसका पूरा नाम स्फैग्मोमीटर मीटर होता है, डैश करके आगे फिर मीटर लिखा होता है। तो पूरा नाम ये होता है स्फैग्मोमीटर मीटर। थर्मामीटर से हम लोग फीवर वीवर नापते हैं। ईसीजी का यूज होता है, हम लोग हृदय के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, हृदय की गति के बारे में।
ये देखा होगा आप लोग डॉक्टरों इसको गले में डाले होते, हार्ट बीट के लिए काम करते हैं कि उसको जब कान में लगा के देखा होगा डॉक्टर गले में डाले रहते हैं उसको, तो उसको हम लोग स्टेथोस्कोप बोलते हैं। थर्मामीटर से हम लोग अपने टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर मापते हैं। तो थर्मामीटर से क्या हम मापते हैं? बॉडी का टेम्परेचर मापते हैं। और ईसीजी जो हृदय की गति के लिए होता है, हृदय की गति का अनुमान लगाते हैं और हृदय की गति का पता करते हैं। तो इतना नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो सर। अगला क्वेश्चन ये है, शायद 14 नंबर है। किस वैज्ञानिक ने जंतुओं की पहचान के लिए तालिका विकसित की थी? तालिका विकसित की थी। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। किस वैज्ञानिक ने जंतुओं की पहचान के लिए तालिका विकसित की थी? ये काफी बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो अब ऑप्शन ए की बात करते हैं। गोथे, एक हमारे साइंटिस्ट का नाम था गोथे। और ऑप्शन बी है क्यूवियर, और ऑप्शन सी है जॉन रे, और ऑप्शन डी है थियोफ्रेस्टस। तो किस वैज्ञानिक ने जंतुओं की पहचान के लिए तालिका विकसित की थी? तो ऑप्शन ए है गोथे, ऑप्शन बी है क्यूवियर, ऑप्शन सी है जॉन रे, ऑप्शन डी है थियोफ्रेस्टस। तो हमारा आंसर क्या होगा? गोथे तो हो नहीं सकता है, जॉन रे, थियोफ्रेस्टस वनस्पति विज्ञान के जनक हैं, तो कौन होगा? क्यूवियर। क्वेश्चन नंबर अगला, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन, एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है, एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है। ऑप्शन ए है स्पाइरोगाइरा, ऑप्शन बी है विषाणु, ऑप्शन सी है पैरामीशियम, और ऑप्शन डी है हाइड्रा। तो आप लोगों को बताना एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव कौन है? स्पाइरोगाइरा या विषाणु या पैरामीशियम या हाइड्रा? तो हमारा आंसर होगा पैरामीशियम। ठीक है, मैंने आप लोगों को वायरस के बारे में उसमें बताया भी था क्लास में कि वायरस जो होता है वो ऐसे तो हम ना उसको नॉन लिविंग बोल सकते हैं ना उसको हम लिविंग बोल सकते हैं। उसको लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की एक कनेक्टिंग बोलते हैं, मतलब उसको एक योजक कड़ी बोलते हैं, चिन्ह, कि जैसे ही वो लिविंग के संपर्क में आता है तो वो क्या कर देता है? लिविंग के तरीके कार्य करने लगता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से किसे निम्नलिखित में से किसे औषधि विज्ञान का
जनक कहा जाता है, जनक कहा जाता है। तो ऑप्शन ए है हमारे पास डार्विन, ऑप्शन बी है हिप्पोक्रेटस, ऑप्शन सी है हेकेल और ऑप्शन डी है एडवर्ड जेनर, एडवर्ड जेनर। तो निम्नलिखित में से किसे औषधि विज्ञान का जनक बोला जाता है? डार्विन या हिपोक्रेटस या हेकेल या एडवर्ड जेनर। तो एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज करी थी? पेंसिलिन की खोज करी थी। तो बात करते हैं कि अब इन चारों ऑप्शन में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो ये बता सकता है कि औषधि विज्ञान के जनक कौन है? तो औषधि विज्ञान के जनक जो है वो हिप्पोक्रेटस है। क्वेश्चन नंबर अगला, अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति भारतीय मूल के थे और जिसे चिकित्सा शास्त्र में और जिसे चिकित्सा शास्त्र में या चिकित्सा शास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ, चिकित्सा शास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो ऑप्शन ए है हरगोविंद खुराना, ऑप्शन बी है होमी जे भाभा, ऑप्शन सी है एपीजे अब्दुल कलाम, एपीजे कलाम, या ऑप्शन डी है जगदीश चंद्र बसु, जगदीश चंद्र बसु। तो ऐसा कौन सा व्यक्ति था जो भारतीय मूल के थे और जिन्हें चिकित्सा क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो वो थे हरगोविंद खुराना। अगला क्वेश्चन, इतना नोट करो फिर आगे कराएं। अगर आगे बात करते हैं क्वेश्चन की, तो वास्तविक चित्रण के आधार पर, अगला क्वेश्चन है वास्तविक चित्रण के आधार पर, वास्तविक चित्रण के आधार पर किसने मानव शरीर कस का सटीक व्याख्या की? मतलब मानव शरीर की सटीक व्याख्या करी। तो ऑप्शन ए है न्यूटन, ऑप्शन बी है बेसालियस,
लियस। ऑप्शन सी है कॉपरनिकस। और ऑप्शन डी है हार्वे। तो आप लोगों को ये बताना है वास्तविक चित्रण के आधार पर किसने मानव शरीर का सटीक व्याख्या करी है। तो न्यूटन तो हो नहीं सकते, कोपरनिकस, हार्वे, तो कौन होगा? बेसालियस। क्वेश्चन नंबर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम अगर देखते हैं तो अगर ये है मलेरिया फैलाने वाले रोगाणु, मलेरिया फैलाने वाले रोगाणुओं की खोज, रोगाणुओं की खोज किसने की थी? किसने की थी? तो ऑप्शन ए है क्रिस्टियन बर्नार्ड, क्रिस्टियन बर्नार्ड। ऑप्शन बी है चार्ल्स लुई, चार्ल्स लुई, अल्फोंस लेवरेन, अल्फोंस लेवरेन। ऑप्शन सी है द्विमित्री इवानोवास्की, द्विमित्री इवानोवास्की। और ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी हमारा कहता मार्टिनस विलियम बेंजोइक, मार्टिनस विलियम बेंजोइक्स। इधर नहीं, बेंजोइक्स। आपको बताना मलेरिया फैलाने वाले रोगाणुओं की खोज किसने करी थी? तो आप लोग क्या आंसर दोगे? क्रिस्टियन बर्नार्ड या लुई पास्चर, अल्फोंस लेवरेंस या द्विमित्री इवानोवास्की या मार्टिन विलियम बेंजोइक्स। तो आंसर हमारा होगा चार्ल्स लुईस।